दूध में क्या क्या है, किस प्रकार की पर्याय उसमें कब कब उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति दूध के सेवन करते हैं उन्हें ये प्राय करके ज्ञात है। ये कहा गया है कि इस दूध को मंदी आंच पर रखो। सुना? हमारी वाणी में मंदीपन नहीं है, सुनो। हाँ, तो सबके पास पहुंच रही है आवाज। तो उसमें मंदी आंच पर रखो इसलिए कहा गया है। वो समझ नहीं पाया तो मंदी आंच कैसी होती। तो हाँ ठीक है, मंदी आंच कर लेंगे। तो वह मंदी आंच हो न हो करके कुछ तेजी की आंच हो गई। जिसने कहा था मंदी आंच पर रखो वह आ जाता है, तो ये चला जाता है, देखता है क्यों मंदी आंच पर रखी। हाँ बिल्कुल मंदी आंच पर रखी। जा करके देखा तो वह नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो रहा था। अरे गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? मलाई कहाँ? अशांत दूध में। सुन रहे हो? मलाई कहाँ? अशांत दूध में, सो प्रशांत बनो। अब बोलो, 17 अक्षर है इसमें, ताली बज जाते 1700। बोलो क्या है ये? तो यही तो है। उन्होंने कहा कि यदि मंदी आंच पर रखोगे, इस दूध में जो विद्यमान है वो मलाई ऊपर पट्टी, हाँ, चढ़ती हुई जाएगी। यदि उसको तपाओगे तो खदबद 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 हो जाएगा। वो पट्टी आ नहीं पाएगी, कितने भी प्रयास कर लो। यह जब उदाहरण दिमाग में आ गया तो हमने सोचा, वाह, देखो क्या कुदरती नियम है, प्राकृतिक नियम है। उसी में रह करके भी उसी में वह पुनः आत्मसात हो जाएगी, वो पट्टी नहीं आ पाएगी। थोड़ी सी मंदी आंच की आवश्यकता थी, हमने उसमें तब्दीली कर दी, विपरीतता आई और वह जम न करके जो कुछ जमा था वो भी टूट फाट होकर के बिखर गई। हमारे उपयोग के दुग्ध में भी ऐसी दशा हो रही है। सुन रहे हो? हाँ, तो वो कषायों के कारण खदबद 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 हो रहा है। और कोई कहता, भैया महाराज हमारे उपयोग में भी मलाई पट्टी आ सकती है, क्यों नहीं आएगी? शुद्धोपयोग की पट्टी अवश्य आ सकती है, लेकिन कषाय की खदबद खदबद होना, शांत होना पड़े। तपा लिया, कोई बात नहीं, फिर इसके उपरांत आप उसको, आजकल तो चूल तो है ही नहीं,
ऊल कहाँ से आएगा? ऊल पर रखते, ऊल पर साइड, उसमें ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं, थोड़ी थोड़ी मंदी वहाँ पर पहुँचती रहती आँच, उसके द्वारा दूध तपता रहता है तो अपने आप ही पट्टी जम जाती है। आप लोगों की कषाय भी एक प्रकार से दूध की में रहने वाले मलाई पट्टी को तितर बितर कर रही है। यदि आप उस मलाई की पट्टी को चाहते हो, अपनी कषायों को संकल्प पूर्वक त्याग कर दो, फिर देख लेना बिल्कुल हथेली के बराबर मलाई की पट्टी जमेगी। महाराज कभी हथेली के बराबर नहीं, पतेली के बराबर तो बढ़ती, गौंड जितने भी रहे पूरे की पूरी पतेली, ये हाँ तपेली, पतेली भी बोलते हैं ना, दोनों बनते। हम इसमें भूल भी जाए तो हम दोनों बोल लेते हैं। तो मान लो 1 फीट की डाया भी हो, नहीं समझे, उसमें उतनी ही आकार वाली वह, हाँ भले आधा किलो भी क्यों न हो दूर, किंतु जितना डाया है उतने डाया के बराबर जमेगी वो। इसलिए हम अपने उपयोगी की दशा को नहीं देख पा रहे, उसके स्वभाव के बारे में हम जानकारी नहीं रख पाते, झट से कषाय करते हैं तो झट से वह मलाई समाप्त हो जाते। बहुत नाजुक है वो, इसलिए वह कषाय को सहन नहीं कर पाते। शुद्धोपयोग के बारे में जो कथन अध्यात्म ग्रंथों में मिलता है, लगभग इसी प्रकार की उदाहरण वहाँ पर घटित हो जाता है। हमें अपने ही तो आत्म तत्व में क्या क्या खजाना भरा हुआ है, क्या क्या उसमें स्वाद है, वे लेना चाहते हैं तो संयम की बड़ी आवश्यकता है। आपने इतना ही संयम धारण किया, सुन लिया, हम समझते हैं कि कम से कम आप रात में भी सोचते रहेंगे महाराज जी तो मलाई की बात कही थी। लेकिन पट्टी कभी खाली भी हो सकती तो वह पूरी पूरी जम भी सकती। जिन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार संयम का साधन किया है, उसके अवश्य ही जीवन में इस प्रकार की घटना व अवसर प्राप्त होगा। अहिंसा परमो धर्म।